दसवीं कब आएगी? क्यों? 10वीं आते ही महाराज सबरे शिकारी बन जाते हैं। ये खाओ, वो खाओ, ये करो, वो करो, ये खाओ। ऐसी भक्ति का, ऐसी नवरात्रि का क्या फायदा? बढ़िया है, उसमें भी खाओ। कोई देवी प्रसन्न तो हो नहीं जाएगी कि भाई तुम 9 दिन कितने शुद्ध हो, 9 दिन कुछ नहीं खा रहे हो। अपनी आचरण में शुद्धता नहीं है तो बिना आचरण के शुद्ध के की हुई भक्ति से देव प्रसन्न नहीं होते और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? तामसी भक्त। ये सबसे लोअर क्वालिटी का। अब मैया भक्त तो है क्योंकि मंदिर आता है, वो भी कथा सुनता है, वो भी, लेकिन बात यह है कि उसके जीवन में कोई असर नहीं होता उसका। दूसरा भक्त किसको कहा जाता है? बोले दूसरा भक्त होता है राजस भक्त। ये तामसी से थोड़ा अच्छा होता है। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले राजस भक्त का लक्षण है विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथक भावः स राजसः। राजस भक्त का लक्षण क्या है? बोले मंदिर में आकर के मेरे अलावा दुनिया की जितनी वस्तुएं सब मुझसे मांग लेता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हमको सुख भी मिल जाए, संपत्ति भी मिल जाए, मेरा गुनाह में खूब नाम हो जाए, मेरा खूब वैभव हो जाए, मेरा खूब बड़ा घर बन जाए, मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, मुझको वो मिल जाए, हे भगवान कृपा कर दो, ऐसा कर दोगे तो सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो परिक्रमा लगाऊंगा, ऐसा हो जाएगा तो ये करूंगा, ऐसा हो जाएगा तो आपका मंदिर बनवा दूंगा, ऐसा हो जाएगा तो 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊंगा। हमारे पिताजी के साथ में एक संगीतज्ञ रहते हैं, उन्होंने कहा मेरा विदेश का वीजा लग जाएगा, पूरे गांव को जड़ा भंडारा करवाऊंगा। हमने कहा विदेश का वीजा नहीं लगा तो नहीं करवाओगे। तो इस प्रकार से जो अपनी कार्य की सिद्धि के लिए भगवत दर्शन करते हैं, ऐसे लोग कौन कहे जाते हैं? बोले राजस भक्त। भगवान की दृष्टि में देखो तो वो भिक्षुक भक्त हैं, भिकारी भक्त। क्या बोले? आकर के केवल मांगते हैं और कुछ नहीं करते। कई लोग हैं वो तो पूरे भारत में उन्हीं देवताओं को खोजते हैं जो कामनाएं पूर्ति करते हों। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे देवता, देवी देवता हैं, लेकिन कामनाएं पूर्ति के लिए अगर आप लोग किसी देवता के पास जाते हो तो महाराज 33 करोड़ कामनाएं हैं, उनके लिए 33 करोड़ देवता हैं। पूरा जीवन निकल जाएगा, मन की कामनाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। मांगते रहो। जो भगवान से भगवान के अलावा सब कुछ मांगते हैं, ऐसे भक्त को क्या कहा जाता है? राजस भक्त। भगवान कहते हैं वो भी मुझको प्रिय नहीं है, मुझको अच्छे नहीं लगते। मैंने 2 पांव 2 हाथ बुद्धि दी है, उसका प्रयोग करके कुछ धन नहीं कमाते, केवल मेरे भरोसे पड़े रहते हैं। इसको कहते हैं राजस भक्त। अब उसके बाद आते हैं सात्विक भक्त। ये सात्विक भक्त भगवान कहते हैं इनको साधारण श्रेणी कहा जाता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे नहीं हैं। इनके क्या गुण होते हैं? कर्म निर्हारमुद्दिश्य परसिन्न वात दर्पणम यजे दुष्टाव्यमिति वा पृथक भावस्य सात्विकम। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने कर्म से मेहनत से कमाते हैं, देवताओं के भरोसे नहीं पड़े रहते। मेहनत करके कमाते हैं और उसके बाद भी जो कुछ भी मिलता है, नाम वैभव यश कीर्ति घर संपदा जो कुछ भी प्राप्त होती है, उसमें भी भगवान की कृपा समझते हैं। बोले भगवत कृपा से मिल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब भगवान की कृपा है। तदर्पणम, भगवान को सब कुछ अर्पित कर देते हैं। यज्ञ में, ब्राह्मणों में, इन सब में जिनकी निष्ठा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? सात्विक भक्त। भगवान कहते हैं ये अच्छे हैं, लेकिन मुझे प्रिय ये भी नहीं है।
तब चौथे भक्त का लक्षण बताया। बोले आपको प्रिय कौन है? भगवान चौथे भक्त का लक्षण बता रहे हैं। मद गुण श्रुति मंत्रेण मयि सर्व गुहाशय मनो गतिर्विच्छिन्न यथा गंगा गसोम्बुधैः। मुझे प्रिय कौन से भक्त हैं? भगवान कह रहे हैं जो सब जगह मेरा दर्शन करते हैं, सब में मुझको देखते हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, जिन्होंने सब कुछ मुझे अर्पित किया है। दिन रात सोना खाना पीना हंसना बैठना उठना जागना सब कुछ जो मेरे लिए करते हैं। ऐसा स्वरूप किसका है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियां। या दोहने मथन बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार्जनादो, जिनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवान के लिए होती है, ईश्वर के लिए है। ऐसे भक्त को कहते हैं कौन? भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त। मैया ये मुझे अति प्रिय हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। श्री मीराबाई निर्गुण भक्त थी। श्री तुलसीदास जी महाराज निर्गुण भक्त थे। श्री सूरदास जी महाराज, कुंभनदास जी महाराज, रैदास महाराज, ये सब जितने भी भक्त हुए सब कौन हैं? ये सब निर्गुण भक्त हैं भगवान के। इनकी प्रत्येक क्रिया केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही होती है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक प्रसंग सुनाते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन आए चित्रकूट से, और तुलसीदास जी महाराज जो हैं ये भगवान को प्रणाम नहीं करते थे, हमारे श्याम सुंदर को। बोले क्यों? बोले तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। बोले बंसी छोड़ के धनुष बाण हाथ में लोगे तब मैं आपको प्रणाम करूंगा। तो श्री तुलसीदास जी महाराज के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, हमारे ब्रजमंडल के श्रीनाथ जी तुलसीदास जी को दर्शन देने के लिए, उनके प्रणाम को स्वीकार करने के लिए उन्होंने हाथ में अपनी भुजा में धनुष बाण ले लिया। जैसे ही द्वारिका, जैसे हमारे नंद नंदन कृष्ण ने बंशी छोड़ के धनुष बाण लिए, तब तुलसीदास जी ने प्रणाम किया। बोला अब ठीक है। तो ऐसे तुलसीदास जी महाराज, ये कोई इनके मन का भाव नहीं था, केवल आनंद के लिए, विनोद के लिए कृष्ण और राम में भेद करते थे। तो सूरदास आदि इन भक्तों से आकर के कहते थे पूरे दिना कारी कमरी वाले कोई ध्यान धरते रहो तुम लोग, वह बंसी वाले को टेढ़ी टांग वाले को ध्यान धरते रहो। अरे जाको खुद को कोई ठिकानो ना है, दूसरे इनके घर में जा जाके चोरी करे, वह को ध्यान धरोगे तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी। हमारी रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी की शरण में आ जाओ, सब कल्याण करेंगे राम जी। सूरदास जी महाराज कहते थे, बोले नहीं हम अपने गोपाल जी के ही ठीक हैं। अब सूरदास जी को नेत्र तो थे नहीं। तुलसीदास जी बोले कि बोले देखो भाई तुम कितना भी लड़ लो हमसे, लेकिन श्रेष्ठ तो राम जी ही हैं। सूरदास जी बोले हाँ राम जी श्रेष्ठ हैं, मना कब कर रहे हैं, लेकिन गोपाल जी से बढ़िया कोई नहीं है। बोले देखो ये कब तक लड़ाई झगड़ा हमारा चलता रहेगा, आज हम तराजू में तोल के देख लेते हैं, जिसका वजन ज्यादा वो जीत जाएगा। सूरदास जी बोले ठीक है कर लो तुम जैसे करना चाहो। बोले मैं अपने ठाकुर जी को लेकर के, अपने रघुनाथ जी को लेकर के एक पडले में बैठूंगा, आप अपने गोपाल जी को लेकर एक पडले में बैठना, और दोनों नापेंगे, जिसका वजन ज्यादा, जिसमें बल ज्यादा, उसका पडला नीचे आ जाएगा और वही फिर विजयी माना जाएगा। और एक और शर्त है, यदि रघुनाथ जी जीत गए तो कल से रघुनाथ जी के पद गाने शुरू कर देना सूरदास जी, और यदि तुम्हारे कन्हैया जीत गए तो हम कल से कन्हैया के पद गाने शुरू कर देंगे। दोनों में शर्त लग गई। अब जैसे ही महाराज पेड़ पर तराजू लटकाया गया, अपने छोटे से गोपाल जी को लेकर के श्री सूरदास जी पहुंचे, अपने रघुनाथ जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी पहुंचे।
दोनों पड़ले पर जैसे ही चढ़ने लगे तो पहले सूरदास जी महाराज चढ़े, जय हो मेरे गोपाल जी, और कहकर के पड़ले में बैठ गए। श्री तुलसीदास जी महाराज अपने रघुनाथ जी को लेकर के, जय हो मेरे श्री सीताराम। और जैसे ही बैठे थोड़ी बहुत देर तो नाप तोल चलती रही, धीरे 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 क्या देखा, सूरदास जी ऊपर लटक गए और तुलसीदास जी नीचे आ गए। और सूरदास जी को दिखाई तो देता नहीं। तुलसीदास जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले हम पहले ही कह रहे थे हार जाओगे, तुम मानते नहीं हो बात को, देखा हमारे रघुनाथ जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं, हमारा पडला नीचे आ गया, ऊपर लटके हो हवा में, कूद जाओ ऊपर से ही। सूरदास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, पडले में से ऊपर से ही कूद गए, अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके सीधे अपनी कुटिया में जाकर के बैठे, और कुटिया में जाकर के ठाकुर जी को दूर बैठा दिया, और ठाकुर जी से मुंह फेर करके और रोने लगे, और रो रो करके कह रहे हैं, बोले पूरे दिन गला फाड़ फाड़ करके तुम्हारा गीत गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, हमको नेत्र दिए नहीं, दिखाई देता नहीं, पूरे दिन में ना जाने कितनी बार गिरते हैं पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारा भजन नहीं छोड़ते हैं। और आज तुलसीदास जी के सामने नाक का सवाल था मेरा, पूतना को मारने के लिए 7 दिन के थे, तब जान आ गई आप में। सक्टासुर, घासुर, बकासुर, धनुकासुर को 6-6 महीने की उम्र में मार दिया, लेकिन आज एक भक्त की लाज बचानी थी तो जरा से भारी नहीं हो पाया। तो गोपाल जी मूर्ति में थे, सोई अचल हो गए, सचल हो गए, और जाकर के सूरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा, बार बार उनकी ठोड़ी को पकड़े तो सूरदास जी बोले, दूर बैठो, मुझसे बात मत करो, तुमसे बात ही नहीं करनी है, तुम ऐसे ही करते हो। विष लगा करके पूतना आई, वो ज्यादा प्रिय थी आपको, लेकिन हम लोग जो बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके पवाते हैं, हमसे प्रेम थोड़ी है आपको। सूरदास जी से ठाकुर जी कहने लगे, मेरी बात तो सुनो एक बार। बोले क्या बात है, बताओ। बोले अच्छा एक बात बताओ, 2 में वजन ज्यादा होता है कि 3 में ज्यादा होता है? बोले 3 में ज्यादा होता है। बोले आप पडले में जब बैठे थे तो क्या बोला, जय हो मेरे श्री गोपाल जी। एक तो 2, और 2 भी नहीं थे भैया, 1.5 थे हम तो गोपाल जी थे छोटे से, और आप बड़े। और दूसरे पडले में जब तुलसीदास जी बैठे तो उन्होंने क्या बोला, मेरे जय हो मेरे श्री सीताराम। एक तो तुलसीदास जी खूब हट्टे टगड़े, और फिर सीताराम यानी विवाहिता युगल जोड़ी के संग बैठे, 3 लोग बैठे थे। अब यहां पर 1.5 बैठे, वहां पे 3 बैठे, कौन भारी होगा? अगर तुम भी कह देते जय हो मेरे राधे श्याम, तो अगर जरा भी कमती रह जाते तो तुम जो कहते वो करते हम। सूरदास जी ने तुरंत उनको गोदी में उठाया और सीधे अपनी छड़ी लेकर के पहुंच गए तुलसीदास जी के पास। तुलसीदास जी बोले, आ गए हमारे रघुनाथ जी की शरण में? बोले शरण में बाद में आएंगे, दोबारा तराजू लटकाओ। सूरदास जी, तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमसे, हम थोड़ी भूल में रह गए, हमको पता नहीं लग पाया क्या करना है, अब हम बिल्कुल सोच समझ के आए, अब दोबारा से तराजू लटका। बोले अब नहीं होगा, अब तो एक ही बार हो गया। सूरदास जी पीछे पड़ गए, बोले तराजू लटकाना पड़ेगा। तब तुलसीदास जी ने अंत में सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले जिसने तुमको पढ़ा लिखा के भेजा है, मैं सब जानता हूं किसने क्या बता दिया है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। बंधुओं, इसको कहते हैं निश्चल निष्कपट भक्ति। ये भगवान को अति प्रिय है। सूरदास जी महाराज का एक पद मुझे बहुत प्रिय है, सब लोग गाओ। सूरदास जी से कोई कहता था आपके पास नेत्र नहीं है, दिखाई आपको देता नहीं है, आप नेत्रहीन हो फिर भी भगवान का इतना भजन करते हो, जिसने आपको अंधा बनाया उसी का भजन करते हो। सूरदास जी कहते थे, बोले भगवान ने तुमको नेत्र वाला इसलिए बनाया ताकि तुम संसार देखो, मुझे नेत्रहीन इसलिए बनाया ताकि मैं संसार को ना देखूं, केवल अपने ठाकुर जी को देखूं, इसलिए मुझे नेत्रहीन बनाया। बोले तुम्हारे नेत्र तो संसार को देखने के प्यासे हैं, लेकिन मेरे नेत्र तो ठाकुर जी को देखने के प्यासे हैं, इसलिए मैं नेत्रहीन। और सूरदास जी गाते हैं, बहुत सुंदर भाव, मुझे अति प्रिय है, इसलिए सब लोग नेत्र बंद करके श्री सूरदास जी के इस भाव को जरूर गाओ। इन नेत्रों की प्यास कैसे दूर हो? हरि दर्शन की प्यासी
अखियां हरि दर्शन के प्यासे। हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। हरि दर्शन के प्यासे, अखियां हरि दर्शन के प्यासे। क्या देखना चाहती है? देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को। निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, अखियां हरि दर्शन के प्यासी। हरि दर्शन
केसर तिलक मोतिन की माला, श्री वृंदावन के वासी। सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन लेहों करवट काशी। यदि इस जन्म में मुझे दर्शन नहीं दिए, आपने ये केसर तिलक लगा के मोतियों की माला पहन के, हे वृंदावन के वासी, यदि इस जन्म मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो लेहों करवट काशी। काशी में जाकर के करवट लेने का मतलब है कि अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा मैं। पहले काशी जाने का मतलब यही होता था। काशी जाने की इच्छा का तात्पर्य प्राचीन काल में यही होता था। क्या? क्योंकि लोग यही कहते थे जन्म कहीं भी हो लेकिन अंत्येष्टि हमारी कहाँ हो? बनारस में हो, मणिकर्णिका घाट पे। तो काशी जाने का मतलब ही यही होता था। प्राचीन काल में वृद्धावस्था में लोग काशी में ही चले जाते थे और वहीं भजन करते, काशी विश्वनाथ का दर्शन करते करते वहीं प्राण त्याग के वहीं फिर उनकी अंत्येष्टि होती। तो श्री सूरदास जी महाराज का ये भाव, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। भगवान कहते हैं मुझे अति प्रिय है जो प्रत्येक परिस्थिति में मेरा ही भाव का अनुभव करता है और प्रत्येक परिस्थिति को मेरे ही कृपा समझ करके जीता है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे वो प्रतिकूल हो। इस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी मेरा अनुभव करते हुए जो जीता है, ऐसे व्यक्ति को भक्त कहते हैं। उसको भक्त कहा जाता है। तो भक्ति महारानी के पीछे यदि आप अनुगमन करोगे तो भगवान फिर आपके पीछे अनुगमन करेंगे, जैसे उस भोंदू के पीछे पीछे भगवान चल रहे थे। श्रीमद् भागवत मुक्ति प्रदायन ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत भक्ति प्रदायक ग्रंथ है। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या? मुक्ति मतलब मरने के बाद भगवान की प्राप्ति और भक्ति का मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। दोनों में श्रेष्ठ क्या है? वास्तव में जब तक हम जीवित हैं, अपनी जीवित अवस्था में ही भगवत दर्शन कर लें। प्रश्न पूछा गया, कौन कौन लोग भागवत की कथा सुनने से पवित्र होते हैं? कैसे कैसे पापों से निवारण श्रीमद् भागवत कथा से होता है? उसके उत्तर में श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कैसे कैसे पाप दूर हो जाते हैं भागवत की कथा सुनने से? सबसे पहली बात, दुनिया में जितने भी पाप हैं, प्रत्येक पाप को दूर करने के संकल्प लेकर के यदि आप सप्ताह यज्ञ सुनोगे, सप्ताह कथा सुनोगे तो पुनन्तिते, पवित्र हो जाओगे। लेकिन वही बात है, संकल्पित होकर के आपको करना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्पित बिना हुए यदि किसी कार्य में यदि आप अपनी रति रखते हैं तो उसका कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। समस्त पापों का निवारण श्रीमद् भागवत की कथा है। अब कौन कौन से हैं, कुछ श्रेणियां गिनवाई गई हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सदा दुराचार, पहला पाप दुराचार। दुराचार कहते हैं दुराचरण, दूषित आचरण को दुराचार कहा जाता है। आप ना तो गलत खाते हैं, ना गलत पीते हैं, ना गलत पहनते हैं, ना गलत कुछ करते हैं, लेकिन आप जिनके संग उठते बैठते हो वो सारे गलत काम करते हैं, तो ये भी एक पाप है। आप कहेंगे कि हम पूर्ण रूपेण पवित्र हैं, हम वैष्णव हैं, हमारा परिवार वैष्णव है, लेकिन हमारे मित्र, हमारा परिकर जहां हम काम करते हैं वहां लोग दूषित हैं।
तो देखो आपको उनके संग की अनुमति कब मिलेगी? एक नींबू होता है ना, नींबू, वो 5 किलो दूध में यदि नींबू निचोड़ दिया जाए तो एक नींबू 5 किलो दूध को फाड़ करके छेना बना देगा। ऐसे ही एक वैष्णव यदि 4 असद व्यक्ति के पास में बैठे तो अपनी वैष्णवता की सुगंधी से उनको भी वैष्णव बनावे, तो आप असद लोगों के बीच में जा सकते हो, नहीं तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके संग से उनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, उनकी मनोबुद्धि विकार कुछ भी बदल नहीं रहे हैं, किसी में भी कोई प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, तो तजिए हरि विमुखन को संग, उनका संग तुरंत परित्याग कर दीजिए। क्योंकि फिर जब नरक जाएंगे तो आप कहेंगे हमने तो खूब कथाएं कराई थी, हमने तो खूब बढ़िया से प्रेम किया था, हमने तो सब बढ़िया काम किए थे, लेकिन वहां पर चित्रकेतु यही कहेगा, यमराज यही कहेगा, तुमने खूब कथाएं कराई, तुमने खूब तीर्थ यात्रा की, तुमने सब कुछ किए, लेकिन तुम अपने पड़ोसी को, तुम अपने मित्र को, तुम अपने प्रियजन को बदल नहीं पाए, और तुम्हारे रहने से यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया तो उसका दोष भी तुमको लगेगा कि तुम्हारे संग रहते हुए वो बदला नहीं। इसलिए पहला पाप क्या है? बोले सदा दुराचार, दुराचरण भी एक पाप है, इसलिए दुराचरण से बचो। मानव भले ही सत्संग ना करे, लेकिन मेरी दृष्टि में, मेरी मनोबुद्धि में सबसे बड़ा सत्संग क्या है? एक दूषित व्यक्ति का संग त्याग देना ही सबसे बड़ा सत्संग है। वो सत्संग भले ही ना करे, लेकिन किसी दूषित व्यक्ति का असंग ना करे। सदा दुराचार, विमार्गगा, ये दूसरा पाप है, विमार्ग। विमार्ग किसे कहते हैं? विमार्ग यानी कि कुमार्ग। जिस पथ पर चलने से, जिस काम को करने से माता पिता, गुरु, ग्रंथ, पुराण आदि सबने मना किया है, उन कार्यों को करना ही, उस माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करना ही विमार्ग है। विमार्ग भी एक पाप है। यदि कोई विमार्गी हो चला है तो वो भी कथा सुने तो पुनंतिते, उसके जीवन में पवित्रता आती है। दूसरा भाव, तीसरा भाव, क्रोधाग्नि दग्धा। तीसरा पाप क्या है? बोले क्रोध, भयंकर क्रोध। एक बार किसी बात से गुस्सा हुए तो महाराज हो गए, महीनों बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जिस व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता है वो व्यक्ति सावधान रहे। क्यों? बोले भयंकर गुस्सा यानी कि नरक का उसके पास में वीजा है, उसको नरक जाना ही पड़ेगा। भयंकर क्रोध नरकगामी बनाता है। क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध के बिना भी जीवन नहीं होना चाहिए। क्रोध होना तो चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? घटिकत द्वयम, 2 घड़ी का। 45 मिनट से ज्यादा क्रोध नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो, 45 मिनट भी बहुत होता है। 45 मिनट में पूरी दुनिया की सृष्टि बदल सकती है यदि क्रोध भयंकर हो तो फिर दूसरा बात बताया, बोले जिस प्रकार दूध होता है ना, कभी ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है, ऐसा क्रोध होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्रोध भी अच्छा नहीं होता, सवेरे गुस्सा हो, फिर दोपहर के भोजन में शांत हो, फिर रात में फिर गुस्सा हो रहे हो। तब बताया गया बोले तीसरा क्रोध होना चाहिए जल के जैसा, जलाशय। जल को कितना भी गर्म कर दो, कितना भी गर्म कर दो, जैसे ही गर्मी से आप जल को दूर रखोगे अपने आप ठंडा हो जाएगा, अपने आप शीतल हो जाएगा। जल का स्वभाव उष्ण नहीं है, गर्म नहीं है, शीतल है। ऐसे ही मानव का हृदय होना चाहिए। कितनी भी गर्म स्वभाव स्थिति प्रकट क्यों ना हो जाए, उस समय ठीक है क्रोध तो आएगा, उसको रोक नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही उस स्थिति से बाहर आओ, जल के जैसे तुम भी धीरे धीरे कम होते चले जाओ। कई लोग होते हैं स्थिति में भी गुस्सा थे और स्थिति चली गई, सब कुछ खत्म हो, तब भी गुस्सा है, सोच सोच के कि ऐसा क्यों हुआ था। आज रसोईया ने सब्जी बनाई,
उसमें नमक कम डाल दिया तो फिर उस पर बरस पड़े, बोले नमक कैसा डाला है और बढ़िया से सब्जी नहीं बनाई है, पूरा साग बर्बाद कर दिया। दूसरे दिन बेचारे ने अच्छी बनाई तो फिर बरस पड़े, बोले क्यों बरस रहे हो आज, आज तो अच्छी बनी है। बोले हम इसलिए बरस रहे हैं, कल क्यों बिगाड़ी थी तुमने। ऐसा क्रोध आपको नरकगामी बनाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा। तो क्रोध की औषधि क्या है? श्रीमद् भागवती वार्ता। इस भागवत की कथा को यदि सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, इस कलयुग में सप्ताह कथा को बड़े भाव से, निष्ठा से, दृढ़ता से यदि श्रवण किया जाए तो क्रोध धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये भागवत की कृपा है। क्रोधाग्नि दग्धा। उसके बाद पाप क्या? बोले कुटिलश्च कामिनः। अत्यंत काम, विषय वासना की इच्छा, ये भी एक पाप है। वो भी कथा श्रवण करने से पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से सारे पाप बताए जा रहे थे। तभी कहा, बोले सत्येन हीना पितृमातृ दूषका। जो व्यक्ति कभी सत्य नहीं बोलता और माता पिता की अवहेलना करता है, ऐसा व्यक्ति भी यदि 7 दिन के लिए भागवत जी की शरण में आ जाए तो पुनन्तिते, पवित्र हो जाता है। इस बात को सुनकर के श्री नारद जी महाराज बोले, मैं नहीं मानता। माता पिता की अवहेलना करने वाले को भगवान भी स्वीकार नहीं करते, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भगवत सन्निधि से वो पवित्र हो जाता है? तब यहां पर माता पिता से द्रोह करने वाले एक पुत्र धुंधुकारी की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, उत्तम नगर में रहते थे। उनकी एक पत्नी थी, उसका नाम था धुंधुली। बहुत विद्वान थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अब देखो, इस कथा को एक अलग ढंग से भी समझते चलिएगा। ये उत्तम नगर कौन सा है? हमारा शरीर ही अति उत्तम नगर है। इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है शरीर कितनी कृपा करने के बाद में, कितनी मेहनत, कितने परिश्रम करने के बाद में हमको शरीर मिलता है, मानव शरीर। श्रीमद् भागवत के 21 स्कंद में, जहां पर भागवत धर्म का विवेचन भगवान कर रहे हैं, वहां पर बताते हैं कि मानव शरीर कैसे मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जीवात्मा जो है, ये 84 लाख योनियों में भटकती है। कभी छिपकली बनती है, कभी चींटी बनती है, कभी कुकर बनती है, कभी सूकर बनती है, कभी सिंह बनती है, कभी हाथी बनती है, कभी कुछ बनती है। प्रत्येक मृत्यु के बाद जीवात्मा वैकुंठनाथ भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके विनती करता है, प्रभु एक बार अवसर दीजिए, मुझे एक बार अवसर दीजिए, एक बार मानव बना दीजिए। मैं आपका इतना भजन करूंगा, इतनी कथा श्रवण करूंगा, इतने दर्शन करूंगा, इतना परोपकार करूंगा कि दोबारा 84 लाख योनियों में आना नहीं पड़ेगा। भगवान कहते हैं नहीं, अभी तुम इस योनि में जाओ। और जैसे ही भगवान कहते हैं उसके बाद कुछ सुनते भी नहीं है, सीधे भेज देते हैं। अनंत याचनाएं करने के बाद में तब भगवान को दया आती है। तो भगवान कहते हैं अच्छा तो बना दे हम तुमको मानव। बोले बना दो, ठीक है जाओ, तुमको मानव बनाया, लेकिन याद रखना अपने जितने तुमने हमसे वादे किए सब पूरे करने। बोले ठीक है। कल मैंने बताया था भगवान जब मानव शरीर बनाते हैं तो 5 तत्वों को आमंत्रित करते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इनको भगवान वैकुंठ बुलाते हैं। और वैकुंठ बुला करके भगवान कहते हैं कि हम मानव शरीर बनाने वाले हैं, तुम लोग थोड़ा थोड़ा अपना अंश प्रदान करो। तब ये 5 तत्व अपने अंश देते तो हैं, लेकिन लोन के रूप में देते हैं। ठाकुर जी हम अपने अंश दे तो देंगे, लेकिन बदले में हमको ये जब वापस मिले तो हमको ब्याज सहित वापस चाहिए। बोले ब्याज कैसी चाहिए? तो कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व अपवित्र हो गए हैं। जब मानव बनाया जाता है तो भगवान कहते हैं इन 5 तत्वों को अपने शरीर के माध्यम से पवित्र करो। कैसे पवित्र करोगे? सत्संग से पवित्र करो, गंगा स्नान से पवित्र करो, यमुना स्नान से पवित्र करो, माघ मेला में जाकर के पवित्र करो, कुंभ में
जाकर के पवित्र करो, तीर्थ यात्रा करने से पवित्र करो, नाम जप करके पवित्र करो, कानों से कथा सुनकर के पवित्र करो, नेत्रों से तीर्थों का संतों का दर्शन करके पवित्र करो। निरंतर अपने पंच तत्वों को पवित्र जो करता रहता है, इसका ये पवित्रता क्या है? आप पंच तत्वों का ब्याज लौटा रहे हो वापस। जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, और ऐसा व्यक्ति जो खूब कथा रस आदि श्रवण करके जिसकी मृत्यु होती है, उसके पंच तत्व अति प्रसन्न हो जाते हैं। वाह, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। और जैसे ही पंच तत्व प्रसन्न होते हैं, उस आत्मा को ले जाकर के परमात्मा की गोद में बिठा देते हैं। बोले प्रभु, इसने हमारा पूरा लोन चुका दिया, ब्याज सहित चुकाया है। तब भगवान उसको वैकुंठ में विराजमान करते हैं। लेकिन यदि किसी की मृत्यु पर पंच तत्व नाराज हो जाएं, बोले तूने हमको पवित्र नहीं किया, तो ऐसे पंच तत्वों की नाराजगी जब भगवान पर पहुंचती है, तो भगवान को उनका ब्याज चुकाना पड़ता है। भगवान कहते हैं तेरी वजह से मुझको ब्याज चुकाना पड़ा, अब तुमको क्या दंड दें हम? बोले क्या दंड दोगे? बोले पहले तो 200 वर्ष तुम नरक में रहो, और फिर वहां से जब तुम जन्म लोगे, फिर से 84 लाख योनियों में भटको, तब जाकर के फिर तुम मानव बनोगे। बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद का सबसे सुंदर श्लोक भगवान स्वयं बोल रहे हैं। आत्महत्या किसको कहते हैं? वही आत्महत्या जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं ना कभी मरती है, ना कभी जलती है, ना कभी भीगती है, ना कभी उसको कष्ट होता है, ना कभी दिखती है, ऐसी आत्मा की भी हत्या होती है। भगवान कहते हैं हाँ होती है। तब भगवान कह रहे हैं 11 स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज को सुना रहे हैं। नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया आत्महत्या किसे कहते हैं? बोले बड़ी कृपा करके नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने अत्यंत दुर्लभ शरीर मानव को प्रदान किया। मैंने सबसे पहली कृपा की उसके ऊपर कि उसको मानव बनाया। जन्मदिन होता है तो लोग पूछते हैं आज आपको सबसे बढ़िया तोहफा किसने दिया? अगली बार कोई जन्मदिन पर पूछे कि आज सबसे बढ़िया क्या मिला, तो कहना आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जितने वर्ष के आप हो जाओ उतने वर्ष पहले सबसे बढ़िया तोहफा आज के दिन भगवान ने मुझको शरीर दिया, देखने के लिए नेत्र दिए, सुनने के लिए कान दिए, लिखने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, सोचने के लिए बुद्धि दी। अरे तुम लोगों ने चश्मा दिया, घड़ी दी, ये सब कुछ जो भी दिया, ये सबका उपयोग तो मैं तभी कर पाया ना जब भगवान ने मुझको शरीर दिया। यदि शरीर ना होता तो इनका उपयोग कहां से करता मैं? तो भगवान कहते हैं पहली कृपा मैंने मानव पे की कि मैंने मुझको शरीर दिया। पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि कितनी कृपा है भगवान की। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती
कृपालुता नहीं होती, भगवान के भीतर ये गुण कृपा का नहीं होता, तो आज इतने लोग यहाँ कथा में ऐसी कोरोना महामारी के मध्य भी बैठते, आते कथा सुनने? नहीं आते। भगवान की एक कृपा की कोर हमें मिल जाए, वे कृपा दृष्टि से केवल हमको देख भर लें, उनकी कृपा दृष्टि में सुख है, शांति है, आनंद है, इसीलिए तो आप लोग आए हैं। नहीं तो सूना पड़ा होता यहाँ पर, कोई नहीं आता। कृपा की न हो